जय गुरुदेव। अगर आप वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए? क्या आपको नीलम रत्न लाभ देगा? इस बारे में जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो मंगल की राशि, जल तत्व की राशि है। इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है। वृश्चिक जो राशि है उसे जल तत्व की राशि माना गया है और उसका जो स्वामी है वो मंगल है, अर्थात अग्नि तत्व के ग्रह है। उस के कारण आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि बनते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। क्या हमें पराक्रम की वृद्धि के लिए शनि का रत्न धारण करना चाहिए? तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और सुख का कारक भी आपके शनि देव है। सुख का तात्पर्य है आपका भवन, भूमि, वाहन, इसका सुख। आपके मकान का कारक भी शनि होने के बावजूद भी शनि के नीलम रत्न से आप लाभ नहीं ले सकते। इसलिए वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको कभी भी, वृश्चिक लग्न के अगर आप जातक हैं तो आपको कभी भी शनि का नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तीसरे भाव और चतुर्थ भाव अर्थात पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल की वृद्धि के लिए तथा चतुर्थ भाव अर्थात माता, भूमि, भवन और वाहन, पब्लिसिटी के लिए अगर आप करना चाहिए तो शनि के दूसरे उपाय कर सकते हैं, किंतु शनि का नीलम रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है लग्नेश के शत्रु होने के कारण, और लग्नेश के शत्रु ग्रह के किसी भी रत्न को धारण नहीं किया जाता है। जय गुरुदेव। अगर आप वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए? क्या आपको नीलम रत्न लाभ देगा? इस बारे में जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो मंगल की राशि, जल तत्व की राशि है। इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है। वृश्चिक जो राशि है उसे जल तत्व की राशि माना गया है और उसका जो स्वामी है वो मंगल है, अर्थात अग्नि तत्व के ग्रह है। उस के कारण आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि बनते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। क्या हमें पराक्रम की वृद्धि के लिए शनि का रत्न धारण करना चाहिए? तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और सुख का कारक भी आपके शनि देव है। सुख का तात्पर्य है आपका भवन, भूमि, वाहन, इसका सुख। आपके मकान का कारक भी शनि होने के बावजूद भी शनि के नीलम रत्न से आप लाभ नहीं ले सकते। इसलिए वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको कभी भी, वृश्चिक लग्न के अगर आप जातक हैं तो आपको कभी भी शनि का नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तीसरे भाव और चतुर्थ भाव अर्थात पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल की वृद्धि के लिए तथा चतुर्थ भाव अर्थात माता, भूमि, भवन और वाहन, पब्लिसिटी के लिए अगर आप करना चाहिए तो शनि के दूसरे उपाय कर सकते हैं, किंतु शनि का नीलम रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है लग्नेश के शत्रु होने के कारण, और लग्नेश के शत्रु ग्रह के किसी भी रत्न को धारण नहीं किया जाता है। वही हम बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न जो कि बृहस्पति ग्रह, देवताओं के गुरु, धन के कारक, धन देने वाले ग्रह का लग्न धनु लग्न कहा गया है। उसमें धन भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी शनि बनते हैं। वैसे धन की वृद्धि के लिए धनेश का रत्न धारण करना और पराक्रम की वृद्धि के लिए, छोटी यात्राओं के लिए, घर में, परिवार में कम्युनिकेशन अच्छा बना रहे, आपसे सामंजस्य बना रहे, उसके कारक शनि बन रहे हैं। किंतु उस स्थिति में भी धनु लग्न अर्थात बृहस्पति के शनि मित्र नहीं होने के कारण आपको शनि का नीलम रत्न, शनि की 7.5, शनि की पनौती में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। वो आपको लाभ नहीं देगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के दशम और एकादश, त्रिषणाय और त्रिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं। मीन लग्न बृहस्पति का लग्न है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो एक सात्विक ग्रह है, और उसमें एकादश अर्थात लाभ भाव और द्वादश भाव अर्थात विदेश यात्रा का, हॉस्पिटल यात्रा का जो भाव है, जो खर्च का भाव है, उस भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं। हमेशा त्रिषणाय भाव के स्वामी होने के कारण भी वो अधिक लाभ नहीं देते, किंतु एकादश भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह अवश्य ही लाभ देता है और उस ग्रह की वृद्धि करता है। किंतु अब यहाँ पर लग्न के आधार पर रत्नों की बात कर रहे हैं, तो उसमें मीन लग्न के व्यक्ति के लिए शनि का नीलम कभी भी लाभदायक नहीं होगा।
चाहे अगर आपने पहना है तो उसे तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है लग्नेश का मित्र नहीं होना ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु है, देवताओं के गुरु है, और शनि देव है वो दैत्य लग्न में के ग्रह माने जाते हैं। जब शनि वैराग्य देने वाले ग्रह हैं तो गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं। इनका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही विशेष होता है, किंतु मीन लग्न के लिए एकादश और द्वादश भाव की स्वामी शनि होने के कारण नीलम रत्न अवश्य ही धारण नहीं करना चाहिए। लाभ की प्राप्ति के लिए, विदेश यात्रा के लिए दूसरे उपाय शनि के किए जा सकते हैं, किंतु इसके रत्न को धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा, आपको लाभ प्राप्त हुआ, आपकी जानकारी की वृद्धि हुई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरु।